हालेलुया। कितने लोग आनंदित है परमेश्वर की प्रेजेंस में? सब जन बैठ जाओ अपने जगहों के ऊपर, वचनों की तरफ चलेंगे। ये आनंद बढ़ता जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शैतान शर्मिंदा होगा और आप ऊंचे के जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सबसे पहले थैंक्स करो परमेश्वर के दास और दासी के लिए, हमारे आत्मिक माता पिता के लिए जो परमेश्वर के बड़े कामों को कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर के सुसमाचार को फैला रहे हैं, करोड़ों रूहों को बचा चुके हैं। हमारा विश्वास है, एक बात को याद रखें, अगर आप परमेश्वर के दास और दासी के लिए एवरीडे, हर रोज अगर आप प्रार्थना करते हैं उनके दर्शन के लिए, जो परमेश्वर ने दर्शन अपने दास और दासी को दिया, अगर आप भी उस दर्शन में उनके साथ हैं, आप प्रार्थना करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, तो हमारा विश्वास है जैसा रिजल्ट परमेश्वर ने अपने दास और दासी को दिया, आप उसके भागीदार होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो रिजल्ट आपकी लाइफ में भी दिखेगा और आप भी कभी फेल नहीं होंगे और आप ऊंचे के जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर के वचनों पर चलना, अपने आप में मरना और परमेश्वर के लिए जीना, ये तेरे जीवन को ऊंचा लेके जाएगा। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। अगर आप ध्यान से बाइबल को पढ़ें, आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक पढ़ लें, जो जो इंसान परमेश्वर की सेवा में रहे, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा को किया, तो बाइबल कहती है वो अपने आप में मरे, सेल्फ डेथ में गए। उन्होंने ना तो पैसे की परवाह की, ना तो अपने घर की परवाह की, वो लालची नहीं रहे किसी भी चीज के, वो सेल्फ डेथ में रहे, परमेश्वर के साथ वफादार रहे, तो इसलिए वो सेवा कर पाए। हालेलुया। जो इंसान इमोशनल होगा, सेल्फ डेथ में नहीं होगा, पैसों की परवाह करेगा, अपनी फैमिली के साथ ज्यादा अटैच होगा या दुनिया के साथ ज्यादा जुड़ा होगा, वो कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। हालेलुया। आपने अलीशा को देखा, मूसा को देखा, ये बहुत बहुत धनी इंसान थे। मूसा आप जानते कि महलों में रहने वाला इंसान था, आने वाले समय का वो राजा था, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर के लिए उसने अपने आप को क्या किया, अपने आप में मर गया, सेल्फ डेथ में गया। और जो इंसान बाइबल में सेल्फ डेथ में गया, अपने आप में मरा, अपने अभिलाषाओं को उसने छोड़ा, दुनियावी चीजों को छोड़ा, और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अपने लोगों को इस्तेमाल किया बाइबल में। हालेलुया। तो आज जैसे आज आप वचन को सुन के तुम्हारा विश्वास है परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। इब्रानिया, अपनी बाइबल खोले, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसकी 25 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन इसलिए कि उसने पाप को इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन से सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। ये किसकी बात हो रही है बाइबल में? ये मूसा की बात कर रहा है परमेश्वर। पौलुस ने कहा कि बोलता कि जो मूसा था, बाइबल कहती उसने बड़ा सुख पाने से अच्छा उसने क्या, मसीह के लोगों के साथ दुख भोगना उसने ज्यादा उत्तम समझा। बाइबल कहती उसने मिस्र के भंडार जो खजाने हैं उससे भी ज्यादा उत्तम क्या समझा कि मैं मसीह के लोगों के साथ क्या करूं, दुख भोगूं। हालेलुया। आप जानते हैं कि मूसा कौन था? बाइबल कहती महलों में पला, मिस्र के राजा के अधीन था, वो महल में रहता था। जब मॉर्निंग उठता था, सोने की चप्पल उसके पास आती थी, चांदी की चप्पल आती थी, रेड कारपेट उसके लिए बिछता था। एक अमीर, एक महल में रहने वाला, बाइबल कहती जब मूसा को पता चला कि मैं मिस्र का नहीं हूं, ये जो परमेश्वर के लोग हैं ये क्या है, ये मेरे भाई बहन है, मैं यहूदी हूं, मैं परमेश्वर की जाति में से हूं, तो बाइबल कहती है उसने मिस्र के बड़े धन को छोड़कर क्या किया, उसने महल को छोड़ा, अपने पैसे की परवाह नहीं की, अपनी गद्दी की परवाह नहीं की। बाइबल कहती वो परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, बाइबल कहती मिस्र की गद्दी को छोड़कर, ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर, बाइबल कहती वो अपने लोगों में चला गया। हालेलुया। 40 साल महल में रहा, 40 साल परमेश्वर उसको परीक्षाओं में डालता रहा। बाइबल कहती 40 साल वो मिस्र से भागा,
भेड़ बकरियां चराता रहा, अपने लोगों में रहा। बाइबल कहती 40 साल परमेश्वर ने उसे तैयार किया ताकि वो जो काम परमेश्वर करना चाहता था इजराइल को छुड़ाने के लिए, बाइबल कहती ताकि वो अपने जीवन से वो कामों को कर सके। हालेलुया। एक ऐसी लाइफ स्टार्ट होती है आपकी जब आप सेल्फ डेथ में जाते हो, जब आप मसीह में आते हो, नए नए आप बपतिस्मा लेते हो। आप जानते हैं बपतिस्मे का कारण क्या है, बपतिस्मे का मतलब क्या है? जब आप पानी में जाते हो, वो पानी नहीं, वो क्या है आपकी एक कब्र है आपकी। जब आप उससे बाहर आते हो, आप अपने आप में नहीं जीते। बाइबल कहते उसमें आप उसके बाद आप कब कैसे जीते हो? आप यीशु मसीह की लाइफ जीते हो। हालेलुया। ऐसी लाइफ स्टार्ट हुई बाइबल कहती मूसा की। जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, क्या होगा? आपकी लाइफ में परीक्षाएं आएंगी। ऐसा हो सकता है कि आप टॉप से बिल्कुल नीचे आ जाएं, हाँ आपके पास पैसा हो लेकिन आप फिर से आप जीरो से स्टार्ट करें, आपको जंगलों में रहना पड़े, आपको ऐसी लाइफ जीनी पड़े जैसे मूसा की लाइफ थी कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं चर्च जाने के लिए। लोग बोलते क्या हुआ चर्च जाकर, अब तो चर्च भी जा रहा है, तेरे पास कुछ तो नहीं है, हाँ लेकिन आप फिर भी परमेश्वर के साथ बने रहे। आपने परमेश्वर के खिलाफ आप कुड़कुड़ाए नहीं, अब फिर भी सेवा करते रहे। आप आत्मिक, आप सेल्फ डेथ में गए, आप अपने आप में मर गए। आपको पता कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब कोई लोग मेरा विरोध करे, मैं तो अपने आप में मरा हूं, मैं गुस्सा क्यों करूं? अगर कोई मेरे बारे में बोल रहा है बुरा, मैं गुस्सा क्यों करूं? क्योंकि मैं अपने आप में मर चुका हूं, अब मैं मसीह के लिए जीवित हूं। हालेलुया। जब आप सेवा में आते हैं, आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है जैसे मूसा ने फेस की। बाइबल कहती है एकदम से परमेश्वर ने महल से उसे बाहर निकाल दिया। एक गरीबी वाली लाइफ जी रहा है, रेगिस्तानों में घूम रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, उसे पता था कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है। हालेलुया। जब आप सेल्फ डेथ में जाते हैं तो लोग आपके खिलाफ खड़े होते हैं, आपके साथ वाले लोग आपका विरोध कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होता है कि नहीं, मैं अपने आप में मरा हूं, मैं मसीह के लिए अब जीवित हूं। किसी लाश का आप विरोध करेंगे, कोई मरा हुआ है, वो आपको गालियां देगी उठकर, वो या आपको बुरा भला बोलेगी। एक लाश की तरह अगर आप बने रहेंगे परमेश्वर में, कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको पता कि मैं अपने आप में मरा हूं, आज के बाद मैं यीशु मसीह के लिए जीवित हूं। अगर आप यीशु मसीह के लिए जीवित रहेंगे, तुम्हारा विश्वास है आप अपने आप के लिए मरेंगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा आपकी लाइफ में देगा। अगर आप सबसे छोटे थे, आप छोटी उम्रों में आप ऊंचे के जाओगे, यीशु के सामर्थ्य नाम में बड़े बड़े काम आप करेंगे। जैसे आप जानते हैं परमेश्वर के दास की गवाही को, हमारे स्पिरिचुअल फादर की गवाही को, इतनी छोटी उम्र में जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सके, इतने 40 साल से सेवकाइयां करते रहे, जो वो नहीं कर सके, इस मिनिस्ट्री ने 20 साल में वो रिकॉर्ड तोड़े हैं वर्ल्ड के यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेल्फ डेथ में गए, किसी को जवाब नहीं दिया परमेश्वर के दास ने। कोई इनके खिलाफ कुछ भी बोल रहा है, उन्हें पता कि मैं अपने आप में मरा हूं, मसीह के लिए जीवित हूं, और उनका जवाब यीशु मसीह देता है। हालेलुया। आप अपने लिए मरे, आप जवाब नहीं दे रहे, आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, आपका आंसर परमेश्वर करेगा। लोग आपके खिलाफ मुंह खोलेंगे, परमेश्वर उनके मुंह बंद करेगा। आपका मुंह बंद होगा लेकिन परमेश्वर का मुंह खुलेगा, आपका हाथ नीचे उठेगा, परमेश्वर का हाथ उनके खिलाफ उठेगा और आप विजय को पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को और पढ़ेंगे हम, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 14 आयत को लिखेंगे। लेकिन इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा का उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। क्या लिखा? 17 आयत को दोबारा पढ़ेंगे। लिखिए, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पूरी चर्च बोले आमीन। हालेलुया। क्या लिखा पौलुस ने? बोलता हमारा पल भर का कलेश बहुत ही महिमा को क्या करता है? उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। यूसुफ की लाइफ को देखें, बाइबल कहते हैं 17 साल का था यूसुफ, परमेश्वर दर्शन दे रहा 17 साल की उम्र में कि हाँ मैं तेरे भाइयों में से तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। उसे दर्शन आते थे, बाइबल कहती कि उसके भाई उसके सामने झुक रहे हैं कि ये चीजें उसके सामने झुक रहे हैं। 7 तारे से देखते थे कि उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती आपका पल भर का कलेश क्या करता है? आपकी लाइफ टाइम की महिमा को क्या करता है? उत्पन्न करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यूसुफ क्या था? धर्मी था, अपने पिता के साथ वफादार था, अपने भाइयों के साथ गलत काम में बाइबल कहती वो पार्टिसिपेट नहीं करता था।
अपने पिता को गलत काम के बारे में बताता था, लेकिन बाइबल कहती जैसे वो सेल्फ डेथ में गया, अपने माता पिता का आदर करना शुरू किया, पवित्रता में रहना स्टार्ट किया, तो बाइबल कहती अपने भाई उसके खिलाफ हो गए। हालेलुया। इमेजिन करो कि उसके भाइयों ने बाइबल कहते उसे गड्ढे में फेंक दिया और मिस्र में बेचने के लिए उसे दे दिया। अब शैतान उसके मन में डालता, इमेजिन करो कैसी हालत होगी उसकी। एक साइड में परमेश्वर, अगर आप इस बात को ध्यान से समझे, एक साइड परमेश्वर से विजन दे रहा है कि मैं तुझे ऊंचा करूं, लेकिन दूसरी साइड वो क्या हो रहा है, गड्ढे में गिर रहा है। एक साइड प्रभु से विजन दे रहा है कि मैं तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे भाइयों के बीच से मैं तुझे ऊंचा करूंगा। दूसरी साइड क्या हो रहा है, उसके भाई उससे अलग कर रहे हैं अपने आप से, उसे मिस्र में बेचा जा रहा है। हाँ, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पोटीफर पत्नी ने जब उसे ऑफर किया कि मेरे साथ गलत काम कर, बाइबल कहती उसने मना किया, तो बाइबल कहती वो जेल में चला गया। सोच सकता था कि ये एक विजन मुझे ऐसे तो नहीं आगे कहें कि परमेश्वर छोटा तो नहीं, क्या मुझे लगता है ऐसे मेरे विजन आगे होंगे। सोच सकता है कितने क्वेश्चन उसके मन में शैतान उत्पन्न करता होगा, लेकिन बाइबल कहती है आपका पल भर का कलेश आपकी महत्वपूर्ण, बाइबल कहती लाइफ टाइम के महिमा को उत्पन्न करता जाता है आपके जीवन में। हालेलुया। पल भर का कलेश। 17 साल की उम्र में भाइयों ने बेच दिया मिस्र में। बाइबल कहती 13 साल बाइबल कहती मिस्र में गुलामी में रहा, जेलों में रहा, झाड़ू पोछा करता था, हाँ नौकरी करता था वहां पे गुलामों की तरह। बाइबल कहती 13 साल परमेश्वर ने उसे सेल्फ डेथ में रखा। उसे जेलों का पता था, उसे ब्लैकमेल का पता था, उसे अपने जो प्लानिंग ग्लोटिंग करते हैं उसके साथ लोग उसे नीचा गिराना चाहते थे। बाइबल कहती हर चीज का परमेश्वर ने उसे एक्सपीरियंस दिया, उसे सेल्फ डेथ में लेके गया परमेश्वर। तो बाइबल कहती 13 साल और 17 साल 30 साल बाइबल कहती वो सेल्फ डेथ में रहा। उसके बाद क्या हुआ, पल भर का कलेश था 30 साल, लेकिन बाइबल कहती 80 साल उसने मिस्र में प्रधानमंत्री बनकर उन्हीं लोगों के ऊपर राज्य किया। तारीफ करे सब जन जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करे। हालेलुया। 30 साल तक बाइबल कहती वो सेल्फ डेथ में रहा, परीक्षाओं में रहा, लेकिन बाइबल कहती 80 साल राज्य किया उसने। 110 साल तक बाइबल कहती वो जीवित रहा। बाइबल का वचन सच्चा है। परमेश्वर कहता आपका पल भर का कलेश आपकी लाइफ टाइम की महिमा को रिस्टोर कर सकता है। हालेलुया। आज आपकी फैमिली बोल सकते कि तो चर्च क्यों जाता है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो सेवा कर रहा है। हमारे बच्चे देख वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, लेकिन तूने सेवा चूज कर ली, तो इवेंजलिज्म के लिए जाता, तो प्रभु की सेवा करता है। आप नहीं जानते एक ऐसा समय आएगा जब आपकी लाइफ टाइम महिमा ऊंची की जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आप बने रहेंगे, आप सेल्फ डेथ में रहेंगे, आप जवाब नहीं देंगे, आपकी गवाही आपका जवाब देगी। मैंने कहा परमेश्वर आपकी तरफ से जवाब देगा उन लोगों को। आप ऐसी ऊंचाइयों पर जाएंगे जिन लोगों की जो लेवल लोग विश करते कि हम ऐसे इतना ऊंचा जाएं, आप एंजॉय करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में ऐसी ब्लेसिंग्स को। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि पल भर का कलेश बाइबल कहता है कि महत्वपूर्ण आपकी लाइफ टाइम की महिमा को रिस्टोर करता है। आज आप सेवा कर रहे हैं, आपकी हालत कैसे भी है, आप छोटे हैं, आप जानते जो उसके राज्य में सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। आप हेवन में हैं, आप चर्च में कहीं पर भी आप सेवा कर रहे हैं, तुम्हारा विश्वास है आपकी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर में बोया गया एक एक पल परमेश्वर नोट करेगा। जब आपको महिमा देने के लिए आएगा, सबसे उत्तम चीजें आपकी लाइफ में होगी यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विश्वास है जैसे आज के बाद आप सेल्फ डेथ में रहेंगे, आप परमेश्वर की सेवा करेंगे, तो हमारा विश्वास है ऐसी ऊंचाइयां आपके रिश्तेदारों में जिन्होंने कभी नहीं देखी। जैसे आपने स्पिरिचुअल फादर की गवाही को देखा कि वो इतने डाउन थे, इतने शर्माते थे कि प्रभु की महिमा तक नहीं कर पाते थे, लेकिन खड़े हुए परमेश्वर के लिए, वर्शिप करने स्टार्ट की, सेवा करने स्टार्ट की, संगति करने स्टार्ट की, 3 लोगों के साथ सेवा स्टार्ट की। आज 4 लाख लोगों की ये मिनिस्ट्री बन चुकी पूरे वर्ल्ड में। हालेलुया। अगर उन्होंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया, वो सेल्फ डेथ में, उन्हें पता कि मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। अगर लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी तरफ से परमेश्वर उन्हें जवाब देता है। अगर आप भी ऐसे जिंदगी जिएंगे, आपकी तरफ से परमेश्वर बोलेगा, आपकी तरफ से परमेश्वर का हाथ उठेगा, उसका मुंह आपकी तरफ से खुलेगा और लोगों के मुंह बंद होंगे। परमेश्वर निरुत्तर करेगा लोगों को और आप ऊंचे के जाओगे यीशु के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और आज वायदा करो परमेश्वर के भवन में